बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान में 15 जून की तारीख और रात 8 बजे तक की अपडेट्स। इमरान खान साहब को अडयाला जेल से अब तक कम से कम 5 मरतबा बाहर लाया जा चुका है। जी हाँ, और ये आदाद-ओ-शुमार सिर्फ साल 2026 के हैं और अब बाकायदा तौर पर हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोनों की जानिब से इस बात की तस्दीक कर दी गई है कि सिर्फ गुज़श्ता 5 माह के अंदर इमरान खान साहब को 5 बार अडयाला जेल से बाहर लाया गया। इमरान खान साहब को अडयाला जेल से बाहर कहां ले जाया गया, उनसे किस किस शख्स ने मुलाकातें की, इस हवाले से तफसीलात रखेंगे आपके सामने और फिर आपको बताएंगे कि इमरान खान साहब की रहाई के हवाले से अहम तरीन शख्सियत की जानिब से एक बड़ा दावा कौमी असम्बली के ऐवान में सामने आया, जिनका यह कहना था कि ऐसी सूरत में पाकिस्तान के हालात बेहतर हो जाएंगे। इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखते हैं और फिर आपको ये बताते हैं कि हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोनों एक ऐसे मौके के ऊपर इमरान खान साहब की रहाई, इमरान खान साहब के जेल से बाहर आने की तस्दीक क्यों कर रहे हैं, जब इस वक्त अमेरिका और ईरान दोनों की जानिब से इस बात का ऐलान किया जा चुका कि हम एक मुआहदे पर पहुंच गए जिस पर दस्तखत 19 तारीख को स्विट्ज़रलैंड जनीवा में होने जा रहे हैं। तो जनाब, पहले लेकर चलते हैं आपको इस बड़ी खबर की जानिब और सबसे पहले आगाह करते हैं मौलाना फजल रहमान साहब, इमरान खान साहब के सख्त तरीन मुखालिफ, आज कौमी असम्बली के इजलास में जब उन्होंने तकरीर की तो उन्होंने इमरान खान साहब की रहाई का मुतालबा कर डाला। उन्होंने कहा कि मेरा ये मानना है कि इस तरह पाकिस्तान के सियासी हालात बेहतर हो जाएंगे। मौलाना फजल रहमान ने कहा इमरान खान को जेल से रहा कर दें और इमरान खान साहब की कैद की वजह से मुल्क में सियासी अफरा तफरी है, मुल्क में सियासी बेचैनी है। अगर आप इमरान खान साहब को रहा कर देंगे तो मेरे ख्याल में इससे मुल्क में सियासी बेहतरी आएगी। पहले सुन लें मौलाना फजल रहमान साहब ने क्या कहा, फिर इसके ऊपर दीगर भी बात करते हैं। और जब उन्होंने ये बात की तो पूरे का पूरा जो ऐवान था वो जनाब तालियों से गूंज उठा। ये सुनिए क्या कह रहे हैं। सारी चीजें बिगड़ गई, दोबारा मामला खराब कर दिए गए। मैं तो आज भी कहता हूं कि इमरान खान को बाहर आने दे। सियासत में अगर उनकी गिरफ्तारी की वजह से तलखी है, हमें मुल्क की बेहतरी के लिए और मुल्क के अंदर मजमूई तौर पर एक बिरादराना और हम आहंगी की फजा पैदा करने के लिए एक शख्स की कुर्बानी कोई मसला नहीं है। आ जाए बाहर मैदान में सियासत। मुल्क के अंदर सियासी अफरा तफरी है, बेचैनी है इमरान खान साहब के जेल में होने की वजह से, और ये छोटी कुर्बानी है। आप इमरान खान साहब को रिहा कर दें मुल्क में बरादराना हमांगी को आगे बढ़ाने के लिए। मौलाना फजल रहमान साहब ने सिर्फ यही बात नहीं की बल्कि उन्होंने ये भी कहा, आज़ाद कश्मीर के सूरत हाल के ऊपर भी उन्होंने बात की और उन्होंने कहा कि भारतीय फ़ौज के मुतल्लिक हम हमेशा ये कहते हैं और ये बात दुरुस्त है कि वो कश्मीरियों पर जुल्म करती है, लेकिन आज हम भी वही सब कुछ कर रहे हैं। जी हाँ, उन्होंने कहा कि कब तक इस एक लफ्ज़ फितनतुल हिंदुस्तान या रा के एजेंट पर गुजारा करेंगे। मौलाना फजल रहमान साहब बताएं हकायक क्या है। सुनिए। हमने हमेशा कहा कि कश्मीरियों पर हिंदुस्तानी फौज जुल्म कर रही है, वहां के जवानों को शहीद कर रही है, और आज जब वही कुछ यहां पाकिस्तान में दोहराया जा रहा है, इस एक लफ्ज पर कब तक गुजारा करते रहेंगे कि ये रा के एजेंट है, ये फितनतुल हिंदुस्तान है। जी, मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि कब तक आप इस एक लफ्ज़ के ऊपर गुजारा करते रहेंगे कि ये रा के एजेंट हैं या फितनतुल हिंदुस्तान है। यानी आज़ाद कश्मीर के अंदर इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हो चुकी उसकी जानिब भी मौलाना फजल रहमान साहब ने इशारा किया। और उसके बाद ये जो दो बड़े मामलात हैं पाकिस्तान के, एक ये आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल, वहाँ पर सियासी अफरा तफरी, और उसके बाद पूरे पाकिस्तान के अंदर एक सियासी बेचैनी और सियासी अफरा तफरी, जिसकी वजह यह है कि आपने इमरान खान साहब को गुज़श्ता तकरीबन 3 बरसों से अडयाला जेल के अंदर कैद कर रखा है नाजायज़, जिसकी वजह से मुल्क में शदीद बेचैनी की फ़िज़ा है। अच्छा, इसी दौरान जनाब एक ख़बर और बड़ी सामने आती है और वो ख़बर यह है कि मुल्की मीडिया, बैनुल-अक़वामी मीडिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़राए, हुकूमती ज़राए सारे इस बात की तस्दीक करते हैं कि इमरान खान साहब को 14 और 15 जून की दरमियानी शब, जब 15 जून की तारीख़
ہو چکی تھی، اس وقت جناب لایا گیا عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل سے پمز۔ بیرسٹر گور صاحب نے ٹویٹ کیا، I have just been informed that Khan Saab was taken last night to PIMS once again for an injection and then shifted back to Adyala. We strongly reiterate our demand of shifting him to hospital to treat. We demand meeting with family immediately. اور ہمیشہ کی طرح وہ اسی قسم کا ایک بیان جاری کرتے ہیں، اور پوچھا جانا چاہیے بیرسٹر گور صاحب سے کہ آپ شاید یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جب بھی عمران خان کو اڈیالہ جیل سے باہر لایا جاتا ہے آپ کو آگاہ کیا جاتا ہے، کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ کی معلومات کے مطابق ایسا کتنی بار ہوا ہے؟ اور ہماری معلومات کیا کہتی ہیں؟ ہماری معلومات یہ بتاتی ہیں کہ عمران خان صاحب کا پہلا طبی معائنہ 24 جنوری کو کیا گیا تھا، اور جب انہیں اڈیالہ جیل سے رات کی تاریکی میں پمز اسپتال لایا گیا، عمران خان صاحب کو دوسری بار 24 فروری کو ہماری معلومات کے مطابق اسپتال لے جایا گیا اڈیالہ جیل سے شفٹ کر کے۔ اس کے بعد پھر تیسری مرتبہ عمران خان صاحب کو 23 مارچ کو انہیں تیسرا اینٹی VEOGF جس کو انٹراویٹرل انجیکشن کہتے ہیں وہ لگانے کے لیے انہیں پمز شفٹ کیا گیا، اور پھر اپریل میں جو ہے وہ جو تاریخ ہمارے پاس ہے وہ 27 اپریل کی ہے، 27 اپریل کو عمران خان صاحب کو چوتھے طبی معائنے کے لیے لایا گیا پمز، جس کے بعد ڈاکٹروں کی جانب سے سرکاری سطح کے اوپر یہ بیان بھی جاری کیا گیا کہ اب عمران خان صاحب کی آنکھ کی جو حالت ہے اس وجہ سے جو ان کی صحت خراب تھی اس میں بہتری آ رہی ہے۔ اور پھر ہماری معلومات کے مطابق آخری مرتبہ 15 جون 2026 کو، یعنی ابھی اسے کوئی 24 گھنٹے بھی نہیں گزرے، عمران خان صاحب کو آنکھوں کے فالو اپ علاج یعنی 5ویں بار انٹراویٹرل انجیکشن کے لیے پمز لایا گیا۔ اور عمران خان کو جو آنکھ کی بیماری ہے دائیں مرکزی ریٹنل وین اوکلوژن جس کو CRVO کہتے ہیں، اس سلسلے میں جنوری سے لے کے ابھی تک عمران خان صاحب کو 5 مرتبہ جو ہے وہ لایا گیا ہے۔ اور انٹرنیشنل میڈیا بھی یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ 74 سالہ سابق وزیر اعظم عمران خان کو 15 جون 2026 کو آنکھوں کے فالو اپ علاج یعنی 5ویں انٹراویٹرل انجیکشن کے لیے پمز لایا گیا ہے۔ اس قسم کے انکشافات ملکی اور بین الاقوامی میڈیا دونوں کی جانب سے کیے جا رہے ہیں۔ اچھا، اب اس میں اہم ترین معاملہ کیا ہے؟ آپ ذرا ایک ترتیب دیکھیں تمام تر چیزوں کی تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے وہ ترتیب کیا ہے۔ وہ ترتیب یہ ہے کہ 24 جنوری، 24 فروری، 23 مارچ، 27 اپریل اور اب 15 جون، یعنی سرکاری ذرائع کے مطابق اس بات کی تصدیق کی جا رہی ہے، پاکستان تحریک انصاف کے ذرائع سے اس بات کی تصدیق کی جا رہی ہے کہ گزشتہ 5 ماہ میں عمران خان صاحب کو 5 بار اڈیالہ جیل سے پمز لایا گیا۔ سوال یہ ہے کہ کتنی مرتبہ میڈیا کو اور کتنی مرتبہ پاکستان تحریک انصاف کو اس کا بر وقت پتہ چلا؟ میں مین سٹریم میڈیا کی بات کر رہا ہوں، میں اس کے ساتھ ساتھ جو ہے سرکاری اور نجی میڈیا، ٹی وی چینلز اور اخبارات کی بات کر رہا ہوں، انٹرنیشنل نیشنل دونوں طرح کے میڈیا کی۔ اس میں اہم ترین نقطہ یہ ہے کہ نہ ہی میڈیا کو یعنی جسے روایتی میڈیا کہا جاتا ہے اسے، اور نہ ہی پاکستان تحریک انصاف کو اس وقت اس کا بروقت پتہ چلا۔ ہر مرتبہ یہ خبر ہم جیسے مزدور صحافیوں کے ذریعے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے آپ تک پہنچی۔ 5ویں مرتبہ جب اب یہ بیان جاری کر کے میڈیا کو بتایا جا رہا ہے، اور 5ویں مرتبہ بعد میں ہی پاکستان تحریک انصاف اس بات کی تصدیق کر رہی ہے، کیوں اس بات کا کیا مطلب ہے؟ اس بات کا یہی مطلب ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس کسی قسم کی کوئی معلومات کم از کم عمران خان صاحب کے حوالے سے نہیں ہوتی، اور وہ ڈپینڈنٹ ہیں ان تمام تر معاملے کے اوپر، سرکاری حکام کے اوپر، کہ ان تک جو بھی عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے پیغام پہنچایا جائے، بتایا جائے کہ وہ کہاں ہیں، وہ آپ تک پہنچا دیں۔ اور اس وقت اگر گزشتہ 5 ماہ کے اندر عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے، ان کو اڈیالہ جیل سے شفٹ کرنے کے حوالے سے اگر بروقت کسی نے آپ کو آگاہ کیا تو وہ ہم جیسے مزدور صحافی ہیں یا سوشل میڈیا ہے۔ یہاں سے آپ کو حالات کی سنگینی کا بھی اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت پاکستان کا جو مین سٹریم میڈیا ہے، جو روایتی میڈیا ہے، وہ کتنا آزاد ہے، اس کے پاس کتنے سورسز ہیں، یا اس تک کون سی خبریں پہنچتی ہیں، یا اگر خبریں پہنچ بھی جائیں تو وہ نہیں بتا پاتا، اس قسم کی پابندیوں کا شکار ہے، اور یہ کہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔
दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से भी सवाल है कि आप बज़ाहिर दावा तो ये करते हैं कि जनाब हमें इमरान खान साहब की खैरियत का पता होता है, हमें इमरान खान साहब की नकलो हरकत का पता होता है, इमरान खान साहब से मुलाकातों पर पाबंदी लग गई, कुछ भी ना कर पाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत। वो जो इमरान खान साहब को रहाई के दावे किया करते थे, अब एक मुलाकात के लिए मिन्नत तरले करते नज़र आते हैं। इस किस्म की सूरत हाल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की। रोज़ाना की बुनियाद पर जो बड़े बड़े रहनुमा हैं, सोशल मीडिया को जो है वो अपनी अंदरूनी लड़ाइयों की आमाजगाह उन्होंने बना रखा, और हर मर्तबा जब भी हुकूमत की जानिब से कोई भी पैगाम उन्हें दिया जाता है, कोई भी इमरान खान साहब के हवाले से मालूमात उन तक पहुँचती हैं, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं कि वो किसी चीज़ की तस्दीक कर सकें, किसी चीज़ की तरदीद कर सकें। वो उसी बयान को आगे पहुँचा देते हैं कि जनाब हमें सरकारी सतह पर आगाह कर दिया गया कि ऐसा हुआ और वैसा हुआ। अब सवाल ये पैदा होता है कि जुमेरात के दिन, जी हाँ, आज से 3-4 दिन पहले जुमेरात की रात को जब इस किस्म की खबरें सामने आईं, हमने भी ये खबर दी कि हमारी इत्तलात के मुताबिक इमरान खान साहब को अडयाला जेल से कहीं ले जाया गया है। मुमकिन तौर पर पहले यही इत्तलात थी, ख्याल यही था सबका, यही खबरें थीं कि इमरान खान साहब को पिम्स लाया जाएगा इसी मुआयने के लिए, जिसकी तफसीलात मैंने आपके सामने रखी। लेकिन फिर इस किस्म की खबरें आईं कि नहीं जनाब, इस मरतबा पिम्स नहीं लाया गया, इमरान खान साहब को कहीं और ले जाया गया और वहाँ इमरान खान साहब की मुलाकात करवाई गई। उसके बाद हुकूमती सतह पर भी तरदीद आ गई। उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट के खुद साख्ता तर्जमानों की जानिब से भी दबे अल्फाज में ज़रूर इसकी तरदीद आई, लेकिन खुलकर इसके ऊपर बात नहीं हुई। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी पहुँच गई अस्पतालों में और कहा कि जनाब नहीं, हमारे पास इस किस्म की कोई इतला नहीं है और नहीं शिफ्ट किया गया। और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि उस वक्त तो नहीं पहुँच पाती जब वाकई इमरान खान साहब को पिम्स शिफ्ट किया जाता है, लेकिन जब ये खबरें दी जाती हैं कि जेल से निकाला गया, कहीं ले जाया गया, तो वो पिम्स पहुँच कर बताते हैं कि नहीं जनाब यहाँ ऐसा नहीं हुआ। तो इसका क्या मतलब है? क्या इस मरतबा जब इमरान खान साहब को पिम्स की बजाय जुमरात के दिन अडयाला जेल से कहीं और ले जाया गया, तो क्या इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आगाह किया गया? कुछ बड़े सवालात हैं। माजी की रवायात देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जब सुहेल खान आफरीदी साहब ने बैरिस्टर गौहर साहब के हमरा जो है वो मोहसिन नकवी साहब से मुलाकात की थी, तो क्या उस हवाले से पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को, सोशल मीडिया को या दीगर क़यादत को आगाह किया गया था, उन्हें एतमाद में लिया गया था? चलें छोड़ें इस बात को। क्या इमरान खान साहब की बहनों अलीमा खान साहबा और दीगर को एतमाद में लिया गया? नहीं। इन दोनों का सवाल का जवाब है बड़ा नो। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ? बाद में जब बताया गया अलीमा खान साहबा को, पहले उन्होंने ये कहा कि हमारे पास मालूमात नहीं, पहले ये भी कहा गया वो भी इस मुलाकात में शामिल थी, फिर उन्होंने कहा कि मैं इस मुलाकात में शामिल नहीं थी या कोई भी बहन इस मुलाकात में शामिल नहीं थी, हमें तो आगाह ही नहीं किया गया। और फिर उन्होंने एतराज़ भी किया कि क्यों इस किस्म की खुफिया मुलाकातें की जाती हैं, अगर करें तो आगाह ज़रूर करें। फिर सुहेल खान आफरीदी साहब की जानिब से वजाहत आ गई कि वो तो अमन व अमान की सूरत हाल के ऊपर बातचीत थी, लेकिन कौन ये बात मान सकता है कि ऐसे माहौल के अंदर मुल्क की मकबूल तरीन अवामी सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से मुलाकात हो, इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे की, और मुल्क की मकबूल तरीन अवामी सियासी शख्सियत इमरान खान साहब के मामले के ऊपर बात ना हो। वहीं से ये बातें बाहर निकली कि हुकूमत ये चाहती है कि इमरान खान साहब के पास पहुँचे, लेकिन कोई ना कोई डील लेकर, कोई ना कोई NRO लेकर, कोई ना कोई मुफाहमत लेकर। उसके बाद फिर एक ग्रेट डिबेट का आगाज़ होता है, फिर उसके बाद ये जुमेरात की रात वाला मामला होता है। फिर ये खबरें भी आती हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का एक वफ्द इस्लामाबाद के अंदर है, जिसने लाहौर, पिंडी, इस्लामाबाद में कुछ अहम तरीन मुलाकातें की, जिसमें एक शख्सियत वो भी हैं जो पहले भी इमरान खान साहब से अडयाला जेल में मुलाकात कर चुकी, इंटरनेशनल चैप्टर से उनका ताल्लुक, तफसीलात इससे पहले कई मरतबा हम आपको इस हवाले से आगाह कर चुके। अब मौजूदा सूरत हाल के अंदर शहबाज शरीफ साहब आगे बढ़ते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत दे डालते हैं, और उसी दौरान कालम भी सामने आ जाते हैं कि हुकूमत जुलाई के महीने के अंदर जा रही है। फिर ये कहा जाता है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुफाहमत ना की तो मार्च 2027 के बाद, सेनेट इलेक्शन के बाद, उसके लिए मामलात मज़ीद ख़राब हो जाएंगे। अब ये खुल कर पूरी लंबी चौड़ी जो तफसील तमाम तर बैकग्राउंड्स के साथ हमने जो आपके सामने रखी, अब हम तमाम तर सूरत हाल को, इन तमाम तर डाट्स को कनेक्ट कर सकते हैं, तो बड़े वाज़ेह तौर पर हमारे सामने जो पिक्चर आती है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की रहाई तो बहुत दूर की बात, अब इमरान खान साहब से एक मुलाकात करने या करवाने की पोजीशन में भी नहीं है। इमरान खान साहब को आइसोलेट कर दिया गया है, और इस आइसोलेशन के पीछे जहाँ हुकूमती खौफ है, वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नाअहली भी है। और अब जो सूरत बनती नज़र आ रही है, माजी के
کے واقعات کی روشنی میں وہ یہی کہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ عمران خان صاحب سے مفاہمت ہو، لیکن کوئی ایسا راستہ نکالیں جس کے نتیجے میں ان حکمرانوں کو گھر بھجوایا جائے، قومی حکومت آئے سامنے 6 ماہ کے لیے، اور اس کے بعد ایک ایسے الیکشن کی جانب بڑھے جس پر کوئی اعتراض نہ کر سکے۔ اب یہ تمام تر معاملات عمران خان صاحب تک کیا پہنچا دیے گئے ہیں اس ملاقات کے ذریعے؟ یہ بڑا سوال ہے۔ کیا پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ان ڈیولپمنٹ سے آگاہ ہے؟ یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اور کیا حکومت کو اس بات کا احساس ہو چکا کہ اگر انہوں نے 28ویں ترمیم پر موجودہ جو اس وقت حکمران ہیں، اصل حکمران، ان کے ساتھ تعاون نہ کیا تو ان کے لیے معاملات خراب ہو سکتے ہیں؟ جو بھی بات ہے، ان تمام تر حالات کے اندر پاکستان تحریک انصاف کو اپنے پولیٹیکل کارڈ انتہائی سمجھداری کے ساتھ کھیلنا ہوں گے، اور خاص طور پر علیمہ خان صاحبہ کو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو لیڈ کرنا ہوگا، کیونکہ پاکستان کا ماضی یہ بتاتا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب جیل گئے، پوری پارٹی تتر بتر ہوئی، نصرت بھٹو اور بینظیر بھٹو صاحبہ نے پارٹی کو سنبھالا، میاں نواز شریف صاحب جیل گئے، پوری کی پوری پارٹی تتر بتر ہوئی، کلثوم نواز اور مریم نواز صاحبہ نے پارٹی کو سنبھالا۔ اب عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ جیل میں ہیں، عمران خان صاحب کے دونوں صاحبزادے قاسم اور سلمان برطانیہ میں ہیں۔ ایسے موقع پہ علیمہ خان کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ اپنا خیال رکھے گا، دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔